हे गाइस, वेलकम टू वान अकेडमी। और इस वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर्स करेंगे, आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में रहे हैं जनवरी 2021 में। इंडियन कल्चर ये सिलेबस है जो कि मेंस के अंदर दिया हुआ है GS1 का। इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न टाइम्स के जो भी वहाँ पे आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर हैं, उनके जो सेलिएंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में सिलेबस में दिया हुआ है, वो हमने डिस्कस करने हैं। और ये 4 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 से, जो आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स थे। फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर न्यू अनुभव मंतप। मुगल हिस्ट्री वाइट वॉश्ड इन टेक्स्ट, दो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने कहा। जलीकट्टू इन तमिलनाडु, प्राइड एंड पॉलिटिक्स। जलीकट्टू एक गेम है, बुल टेमिंग एक गेम है जो कि तमिलनाडु के अंदर है। और इसके अलावा 4 इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स, उनके बारे में देखेंगे कैसे उन्हें खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है उनके अंदर इंक्लूड किया गया। फर्स्ट डिस्कस करते हैं फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर न्यू अनुभव मंतप। उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर थे BS येदियुरप्पा, उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा न्यू अनुभव मंतप। ये बसव कल्याण जगह है, प्लेस है। और बासवाना है उनका नाम। और 12th सेंचुरी के अंदर वो पोएट थे, फिलोसोफर थे, स्टेट्समैन थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे। न्यू अनुभव मंतव उसे ऑफन फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी रेफर किया जाता है। वहाँ पे जो फिलोसोफर्स और सोशल रिफॉर्मर्स थे वहाँ पे आके डिबेट्स करते थे। याद रख सकते हो कौन सी जगह है, बसव कल्याण, कर्नाटका के अंदर। बासवाना थे, 12th सेंचुरी के पोएट थे, फिलोसोफर थे, स्टेट्समैन थे और सोशल रिफॉर्मर थे। और कौन सा स्टाइल है इसका, यहाँ पे किस स्टाइल के अंदर ये आर्किटेक्चर बना हुआ है, यहाँ पे चालुक्य स्टाइल, ये आप याद रख सकते हो। ये उसका एक मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है, चालुक्य स्टाइल है, यहाँ पे चालुक्य स्टाइल, कल्याण चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट अबाउट बासवाना, जिन्होंने इसे बनाया था उसके बारे में देख लेते हैं। जो कालाचुरी डायनेस्टी के किंग थे बिजला वन, उनके टाइम पे ये पोएट थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, फिलोसोफर थे बासवाना। स्प्रेड सोशल अवेयरनेस, अपने जो वचन्स होते थे उनके थ्रू ये सोशल अवेयरनेस, अपनी पोएट्री के थ्रू सोशल अवेयरनेस फैलाते थे। और इन्होंने रिजेक्ट किया जो जेंडर एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा इन्होंने सुपरस्टिशंस को, रिचुअल्स को इन्होंने रिजेक्ट किया। और ये जो न्यू अनुभव, ये जो मंतव है, इस तरह के इन्होंने इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, जिसे हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। यहाँ से हर मेन को और वीमेन को अलाउ किया जाता था कि ताकि वहाँ पे आके डिस्कशंस की जाएं, डिबेट्स की जाएं, टू डिस्कस स्पिरिचुअल एंड मंडेन क्वेश्चंस। मंडेन होता है ऑर्डिनरी, जो नॉर्मल लाइफ में क्वेश्चंस हमारे एज चैलेंजेस की तरह हमारे सामने आते हैं। डेवलप्ड न्यू डिवोशनल मूवमेंट, और बासवाना ने वीर शैवाज नाम की एक डिवोशनल नई मूवमेंट वहाँ पे वो डेवलप की। और आर्डेंट हीरोइक वर्शिपर्स ऑफ शिवा, या आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। और लंदन के अंदर अभी हम आने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, इसी स्लाइड के अंदर, कि लंदन के अंदर रिवर जो थेम्स है उसके बैंक के किनारे वहाँ पे एट लैम्बैथ इन लंदन, वहाँ पे इनका जो स्टैचू है वो भी इनैगुरेट किया गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे 2015 के अंदर, नवंबर के अंदर। और ये भी आप अगर इस तरह से आपको मेंस के अंदर आंसर क्वेश्चन आए तो वहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो इसके रिलेटेड। और चैंपियनड डिवोशनल वर्शिप दैट रिजेक्टेड टेम्पल वर्शिप एंड रिचुअल लेड बाय ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण्स के द्वारा वहाँ पे रिचुअल्स या जो भी रीत बनाई जाती थी उनके द्वारा, और टेम्पल वर्शिप को इन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट किया, उससे रिप्लेस किया पर्सनलाइज्ड डायरेक्ट वर्शिप ऑफ शिवा। शिवा की डायरेक्ट वर्शिप जो कि एक आम इंसान भी कर सकता है थ्रू द प्रैक्टिस सच एज इंडिविजुअली वर्न आइकन्स को वर्न करके, सिंबल्स जैसे कि स्मॉल लिंग जो होता है, लिंग, उसे वर्न करके उसे
यहाँ पे आप पहन के आप इंडिविजुअली भी वहाँ पे वर्शिप कर सकते हो शिवा की डायरेक्टली, ना कि जो टेम्पल वर्शिप है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया, और जो रिचुअल्स थे ब्राह्मण्स द्वारा बनाए उनको इन्होंने रिजेक्ट किया। बासवाना आप नाम याद रख सकते हो। बासावेश्वरा इज द फर्स्ट Kannadiga in whose honor a commemorative coin has also been minted in recognition of his social reforms, और एक commemorative coin भी mint किया गया। क्या है ये मूवमेंट बासवाना जो है और शरणा मूवमेंट, क्या रिलेशन है इनके बीच में? द शरणा मूवमेंट ही प्रिजाइडेड ओवर और अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट, हर एक कास्ट से पीपल को उन्होंने अट्रैक्ट किया। लाइक मोस्ट ट्रेंड्स ऑफ Bhakti movement produced a corpus of literature, the Vachans, that unveiled the spiritual universe of the Vaishnava saints. The egalitarianism of Bashwana's Sharana movement जो है was too radical for its times. Sharanas challenged the final bastion of the caste order को उन्होंने challenge किया, शरणास जो थे। और ये आप क्वेश्चन से याद रखते हो। श्रमणा जो ट्रेडिशन है वो क्या है, वचन क्या होते हैं, जो उनकी पोइट्री थी, किस तरह से वो अवेयरनेस फैलाते थे। अनुभव मंतव जो है जिसे पार्लियामेंट और वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड की फर्स्ट पार्लियामेंट। कालाचुरी वहाँ पे एक डायनेस्टी है और इसके किंग आप याद रख सकते हो, यहाँ पे मेंशन भी किया था। बिजला वन जो थे कालाचुरी डायनेस्टी के, उस टाइम के अंदर ये वहाँ पे उनकी रेन के द्वारा ये वहाँ पे एक फिलोसोफर पॉइट थे। हु आर नयनार्स और व्हाट इज़ द भक्ति मूवमेंट, ये आप इस तरह के जो क्वेश्चन है इसके साथ रिलेट करके देख सकते हो। देन इज मुगल हिस्ट्री वाइट वॉश्ड इन टेक्स्ट, जो बुक्स या टेक्स्ट है उसके अंदर जो मुगल हिस्ट्री है वाइट वॉश्ड इन टेक्स्ट, दो एजुकेशनिस्ट ने कहा है। एट इट्स मीटिंग एट टेक्स्ट बुक रिफॉर्म्स, एक मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग जो कमेटी है उन्होंने ऑन एजुकेशन, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन हर्ड प्रेजेंटेशंस फ्रॉम द राइट विंग्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजुकेशनिस्ट। राइट विंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके अलावा वहाँ पे जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको यहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशंस इन्होंने सुनी पार्लियामेंट्री कमेटी ने, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। फ्यू एक्सपर्ट्स एट द मीटिंग आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो मुगल हिस्ट्री है उसे वाइट वॉश किया गया है, हटाया गया है इंग्लिश की जो टेक्स्ट, इंडियन की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, एंड क्राउडिंग आउट द स्पेस फॉर हिस्ट्री फ्रॉम वैदिक इरा। फ्यू एक्सपर्ट्स एट द मीटिंग आर्ग्यूड दैट द मुगल हिस्ट्री इज बीइंग वाइट वॉश्ड इन इंडियन टेक्स्ट एंड क्राउडिंग आउट स्पेस फॉर हिस्ट्री फ्रॉम वैदिक इरा से, और वहाँ पे हिस्ट्री जो है इंक्लूड करने की वहाँ पे बात की गई। मुगल नेक्स्ट जो है वाई दिस मीटिंग वाज, क्यों कन्वेन की गई, इसके रीजंस है कुछ। टू रिमूव रेफरेंसेस टू अन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड डिस्टॉर्शंस अबाउट आवर नेशनल हीरोज, टू इंश्योर इक्वल प्रोपोर्शनेट रेफरेंसेस टू ऑल पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ताकि हर एक जो पीरियड है हिस्ट्री के अंदर उसे एक इक्वल प्रोपोर्शन मिले वहाँ पे। टू हाईलाइट द रोल ऑफ ग्रेट वुमेन, वहाँ पे अगर ग्रेट वुमेन्स हैं जो उनका वुमेन हैं जो उनका भी हिस्ट्री के अंदर क्या रोल है उन्हें भी हाईलाइट यहाँ पे करना है, इसलिए वहाँ पे मीटिंग को कन्वेन किया गया। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मीटिंग जो कन्वेन की और जिसमें राइट विंग और उसके अलावा वहाँ पे जो एजुकेशनिस्ट थे उसके अलावा वो भी उन्होंने भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। आर्गूमेंट्स क्या थे इसके रिलेटेड? द स्पेस गिवन टू द मुगल इरा वर्सेस द रेन ऑफ हिंदू किंग्स नीडेड टू बी बैलेंस्ड, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। द इंडियन हिस्ट्री वॉज फॉल्सली रिटन, गलत तरीके से इसे लिखा है, करेक्शन करने की वहाँ पे ज़रूरत है। एज द फॉरेन रूल एग्जिस्टेड ओनली फॉर 200 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश राज विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, और यहाँ पे 200 ईयर्स वाली हिस्ट्री ज़्यादा मेंशन है, बल्कि यहाँ पे जो 1000 साल वाली उससे पहले हिस्ट्री थी उसके रिलेटेड कम मेंशन है उसमें। नेक्स्ट जो आर्गूमेंट्स थे, द मुगल इरा हैड बीन वाइट वॉश्ड एंड देयर रोल एज इन्वेडर्स हैड बीन म्यूटेड, जो उनका जो रोल था एज इन्वेड जो उन्होंने किया हमारी कंट्री को, वो वहाँ पे हिस्ट्री जो है म्यूट है एक तरह से। देयर वॉज नीड फॉर चिल्ड्रन टू बी टॉट इंडियन कल्चर फ्रॉम द वैदिक इरा ऑनवर्ड्स, और इंडियन जो हमारे जनरेशन्स हैं आने वाली और जो प्रेजेंट जनरेशन है उसे ज़रूरत है उसे टॉट टीच करने की, जो इंडियन कल्चर है हमारा वैदिक इरा के ऑनवर्ड्स। एनसीईआरटी ने भी रिवाइज किया, is currently in the process of revising टेक्स्ट बुक्स रिवाइज कर रही है एंड इज लाइकली टू कंप्लीट द प्रोसेस बाय 2024।
रिकमेंडेशंस हैव बीन गिवन टू चेंज हायर एजुकेशन सिलेबस, हायर एजुकेशन जो सिलेबस है वो भी चेंज करने की रिकमेंडेशंस दी गई वहाँ पे, टू इंश्योर दैट इट अलाइंस विद द चेंजेस इन द स्कूल टेक्स्ट बुक। जो चेंजेस है वहाँ पे उस हिसाब से वहाँ पे जो हायर एजुकेशन है उसका भी सिलेबस चेंज करने की रिकमेंडेशंस है वहाँ पे। जल्लीकट्टू जो कि एक बुल टेमिंग एक्सरसाइज है, एक स्पोर्ट है, ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जैसे असेंबली इलेक्शंस अभी चल रहे हैं, तो जनवरी के अंदर ये न्यूज़ में सुनने को आया था। द पोंगल फेस्टिवल जो रहता है वहाँ पे, द पोंगल फेस्टिवल जो रहता है, हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल है, एंड जल्लीकट्टू जो कि एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है, हैव कॉट द अटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इस तरह से होते हैं, इसमें प्लेयर्स होते हैं और एक बुल होता है, और जिसे इनमें से कोई भी चेज कर सकता है, और जो चेज करता है उसे प्राइज मिलता है यहाँ पे। जल्लीकट्टू होता है क्या है, द बुल टेमिंग स्पोर्ट इज पॉपुलर इन मदुराई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, तमिलनाडु के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं चार, और इसे जल्लीकट्टू बेल्ट कहते हैं। मदुराई, देन थेनी, देन पुडुकोट्टाई, देन तिरुचिरापल्ली। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के अंदर ड्यूरिंग द पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल के तमिल हार्वेस्ट जो फेस्टिवल है पोंगल, उसके सेकेंड वीक के अंदर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, अलॉन्ग विद अ ट्रेडिशन ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड। ये 2000 साल पुराना ट्रेडिशन है, इज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट एज वेल एज इवेंट टू ऑनर बुल ऑनर्स हु रियर देम फॉर मेटिंग। और जो बुल ऑनर्स हैं उन्हें यहाँ पे ऑनर किया जाता है, जो मेटिंग के लिए वहाँ पे अपने पास जो बुल्स हैं वो रखते हैं। इट इज़ अ वायलेंट स्पोर्ट इन विच कंटेस्टेंट ट्राई टू टेम अ बुल फॉर प्राइज, इफ दे फेल द बुल ऑनर्स विन द प्राइज। जल्लीकट्टू जो है इम्पॉर्टेंट है इन तमिल कल्चर, क्यों? जल्लीकट्टू इज कंसिडर्ड अ ट्रेडिशनल वे फॉर पीजेंट कम्युनिटी, जो है किसान जो थे एंशियंट टाइम्स के अंदर जो थे, या अभी भी वहाँ पे जो पीजेंट कम्युनिटी है, टू प्रिजर्व देयर प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स, जो उनके अब जो उनके जो नेटिव वहाँ पे प्योर ब्रीड है उन्हें प्रिजर्व करने के लिए एक ट्रेडिशनल वे है, क्योंकि जिस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है सोसाइटी के अंदर उसकी वैल्यू वहाँ पे बढ़ती है। एट अ टाइम व्हेन कैटल ब्रीडिंग इज ऑफन एन एज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, कंजर्वेशनिस्ट एंड पीजेंट्स आर्ग्यू दैट जल्लीकट्टू इज अ वे टू प्रोटेक्ट दीज मेल एनिमल्स विच आर अदरवाइज यूज्ड फॉर मीट इफ नॉट फॉर प्लॉइंग। और इन जो मेल्स यहाँ पे मेल जो वहाँ पे बुल्स रहते हैं, अगर वहाँ पे कंजर्वेशनिस्ट जो और जो पीजेंट्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर ये स्पोर्ट को ना खेला जाए, ये जो ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर, इसको अगर ना खेला जाए तो अदरवाइज क्या होता है कि वहाँ पे ये जो बुल्स हैं इन्हें फिर मार दिया जाता है, इन्हें स्लॉटर कर दिया जाता है यहाँ पे। वाई हैज़ जलीकट्टू बीन सब्जेक्ट टू लीगल बैटल्स, क्यों ऐसा है? 2007 के अंदर जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है एंड द एनिमल राइट्स ग्रुप जो है पेटा, वो सुप्रीम कोर्ट मूव गए अगेंस्ट जलीकट्टू एज वेल एज बुलक कार्ट जो रेसिस रहती हैं, बुलक कार्ट जो रेसिस रहती हैं, और जलीकट्टू के खिलाफ उन्होंने पटिशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एनिमल वेलफेयर बोर्ड और जो एनिमल राइट्स ग्रुप है जैसे पेटा। 2007 की ये बात है। उसके बाद क्या हुआ, तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है however worked its way out of ban by passing a law in 2009 which was signed by governor, वर्कड इट्स वे आउट ऑफ द बैन बाय पासिंग अ लॉ, उन्होंने 2009 के अंदर पास किया। 2011 के अंदर जो यूपीए जो रिजाइम है, कांग्रेस की जो सरकार थी, बेसिकली अलायंस जो होता है बहुत सारी पार्टीज का एक प्री पोल अलायंस होता है, रिजाइम एट द सेंटर एडेड बुल्स टू द लिस्ट ऑफ बुल्स जो थे उन्हें एक लिस्ट के अंदर एनिमल्स हुज ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन इज प्रोहिबिटेड, उस लिस्ट के अंदर सेंटर के द्वारा उन्हें रख दिया गया बुल्स को। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है बैन लगा दिया। सो इट इज सो इज इट लीगल और बैंड नाउ? क्वेश्चन है कि क्या अभी भी ये लीगल मतलब यानी कि अभी भी ये बैंड है? 2017 के अंदर, जनवरी 2017 के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे अक्रॉस तमिलनाडु अगेंस्ट दिस बैन, और चेन्नई सिटिंग विटनेसिंग वहाँ पे 15 दिन की लॉन्ग वहाँ पे प्रोटेस्ट चला, 15 दिन लॉन्ग जल्लीकट्टू अपराइजिंग। उसी साल में तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसने रिलीज़ किया एक ऑर्डिनेंस अमेंडिंग द सेंट्रल एक्ट को उन्होंने अमेंड किया वहाँ पे, एंड अलाउइंग जल्लीकट्टू इन द स्टेट, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया इस स्पोर्ट को स्टेट के अंदर। दिस आप याद रख सकते हो कि सेंट्रल जो एक्ट है उसे अमेंड करके स्टेट ने ऐसा किया और ऑर्डिनेंस के थ्रू किया।
दिस वाज लेटर रेटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, और बाद में प्रेसिडेंट ने रेटिफाई किया. पेटा चैलेंज द स्टेट मूव. पेटा ने दोबारा से चैलेंज किया जो स्टेट की मूव है, आर्गुइंग इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. आर्टिकल 29 जो 1 है उसके तहत ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. 2018 में, जैसे पहले 2015 में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड द जलीकोटू केस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. इसे रेफर कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच रहता है, जैसे कि मिनिमम ऑफ 5 जजेस का जो बेंच रहता है उस उनको पास कर दिया गया, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, वेयर इट इज़ पेंडिंग नाउ. अभी तक ये वहाँ पे पेंडिंग है. नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे, 4 इंडिजिनस मार्शल आर्ट फॉर्म्स इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उनके अंदर इंक्लूड किया गया. खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर लॉन्च्ड इन 2018 के अंदर, जो हिस्ट्री है इसकी 2018 के अंदर इन्हें वहाँ पे लॉन्च किया गया एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट्स इवेंट. वहाँ पे छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं अंडर 17 ईयर्स एज के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं वहाँ पे, ये अंडर 17 जो अंडर 21 है उनके लिए ये खेलो इंडिया गेम जो है इसे लॉन्च किया गया 2018 में भारत सरकार द्वारा, ताकि जो बिग इवेंट्स रहते हैं जैसे ओलंपिक्स रहते हैं, एशियन गेम्स रहते हैं, उसके अंदर वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उन्हें तैयार किया जाए. एक इंटरनेशनल लेवल की जो टेस्टिंग रहती है उसके द्वारा कंडक्टेड एनुअली. द बेस्ट परफॉर्मर्स आर गिवन एज एनुअल स्कॉलरशिप, और वहाँ पे उन्हें 5 लाख की एनुअल स्कॉलरशिप मिलती है 8 सालों के लिए, ताकि वो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग जो इवेंट्स हैं उनके लिए प्रिपेयर कर सकें. रिसेंट मूव के अंदर क्या हुआ कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है इंडक्टेड 4 इंडिजिनस जो मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं यहाँ पे. कलेरी पट्टू जो केरला के है, मालाखम जो सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश के अंदर, गतका जो कि पंजाब में फेमस है और पंजाब की मार्शल आर्ट है. देन थांगता जो कि मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है. खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर KIYG के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया. मालाखम के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है ये. इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक्स है एक तरह से, परफॉर्म्ड विद अ वुडन पोल मेड ऑफ वुड फ्रॉम शीशम, और शीशम जिसे कि इंडियन रोजवुड भी कहते हैं शीशम को, उस लकड़ी के द्वारा इस पोल को तैयार किया जाता है. एंड पॉलिश्ड विद कैस्टर ऑयल के द्वारा इसे पॉलिश किया जाता है. एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक्स है, और इसमें लकड़ी का एक वुडन पोल यहाँ पे बनाया जाता है शीशम की लकड़ी का, यानी कि रोजवुड का. एंड अ केन और ए रोप, और यहाँ पे एक केन और एक रोप रस्सी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे. दो द मध्य प्रदेश डिक्लेयर्ड मालाखम स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर किया मल्लखंब ने. मध्य प्रदेश ने मल्लखंब को स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर किया है इन 2013. इट हैड बीन डेवलप्ड एज कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट सिंस 1981, लेकिन ये 1981 से ही ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है with rules and regulations introduced at the first national championship that year. उसी साल जो नेशनल चैम्पियनशिप है, फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप जो हुई, उसी के दौरान इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया. नेक्स्ट इज गतका जो कि पंजाब का है. स्टाइल ऑफ फाइटिंग विद वुडन स्टिक्स दैट ओरिजिनेटेड इन पंजाब इन द 15th century यानी कि 1401 से लेके 1499 तक ये टाइम पीरियड रहता है, और इसी को बोलते हैं 15th century. काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होता तो बता देते हैं हम आपको. 15th century जो होता है 1401 से लेके ऑनवर्ड्स 1499 तक है. द बाना एंड द चोला आर वन फॉर रिचुअलिस्टिक, जो इनका वहाँ पे पहरावा होता है, परफॉर्मेंसेज, बट व्हेन परफॉर्म्ड एज स्पोर्ट द प्रैक्टिशनर वियर्स ट्रैक पैंट्स. और जब प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे, बट व्हेन परफॉर्म्ड एज स्पोर्ट, जब स्पोर्ट की तरह से खेला जाता है तो वहाँ पे ट्रैक पैंट्स एंड टी शर्ट यूज़ करते हैं. एंड स्टिक इज़ नो लॉन्गर द स्टिक इज़ नो लॉन्गर द साइज ऑफ मैन. द नेक्स्ट जो है वट इज़ थांगता. इट इज़ अ मणिपुर आर्ट फॉर्म. इट कंबाइंस ritual demonstration and combat and involves variety of dance forms and warrior drills. नेक्स्ट जो है कलेरी पट्टू है. मार्शल आर्ट है ये. ओरिजिनेट हुई एज अ स्टाइल ऑफ केरला ड्यूरिंग 3rd century BC. अभी 3rd century BC आप याद रख, BC है ये, मतलब बिफोर क्राइस्ट. 3rd century BC से लेके 2nd century AD, काफ़ी पुरानी स्पोर्ट है ये. द वर्ड कलरी फर्स्ट अपीयर्स इन संगम लिटरेचर के अंदर भी ये वर्ड आया. देखिए किस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कलरी पट्टू को, जो कि केरला के अंदर एक मार्शल आर्ट स्पोर्ट है, जो कि 3rd century से लेके 2nd century BC AD तक वहाँ पे इसे ओरिजिनेट हुआ वहाँ पे. और संगम लिटरेचर के अंदर ये जो वर्ड कलरी है ये फर्स्ट अपीयर हुआ टू डिस्क्राइब बोथ बैटल फील्ड और कॉम्बैट एरेना. कॉम्बैट एरेना होता है कि वो एरिया
इसके अंदर बैटल लड़ी जाती है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यानी कि बहुत सारे में से जो फाइटिंग सिस्टम्स हैं वहाँ पे, उनमें से एक है ये ओल्डेस्ट जो फाइटिंग सिस्टम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन एग्जिस्टेंस जो है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मोर वीडियोज आर कमिंग सून, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू अवानी अकेडमी, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अभी जनवरी 2021 के डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस में हम फरवरी के और जो प्रीवियस वीडियोस हैं जैसे दिसंबर 2020, नवंबर और जो मई से और उससे पहले भी, वो भी हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, ताकि आप एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक जो है आपकी जो डिमांड आपने की थी वो भी आप कर सको। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं वो वीडियोस भी दे आर ऑल्सो कमिंग सून, अ टीम इज़ प्रिपेयरिंग। So get connected to Vani Academy, also subscribe to it, share it with your friends, and also like this video, comment, suggestions आप अपने बता सकते हैं। Thank you for watching this session. Have a nice day.